दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें यहाँ पे कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कल सुजलॉन एनर्जी एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे बहुत सारा नया निवेश आएगा और फिर इसमें एक ज़बरदस्त तेजी का दौर फिर शुरू हो सकता है। स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी में पिछले दिनों म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बेच के प्रॉफिट बुक कर ली है। उस वजह से लोगों को लग रहा है कि इसमें फिर से गिरावट का माहौल बनेगा। तो क्या इसका कुछ असर निगेटिव पड़ने वाला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सुजलॉन एनर्जी जो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, बहुत सारी मुसीबतों से बाहर निकल चुकी है। सुजलॉन एनर्जी जो 2015 में डूबने वाली थी, उस समय आप समझ सकते हो कि सन फार्मा कंपनी के प्रमोटर दिलीप संघवी ने बचाया कंपनी को। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने स्टेक ली। फिर 2020 में कोरोना के समय जब बहुत बड़ी मुसीबत आई कंपनी में, तब सरकार ने सहयोग दिया और सारी बैंकों का कर्ज चुका दिया। उसके बाद में एक नई संजीवनी मिली और अब आप देख ही सकते हो कि इस 2-3 साल के दरम्यान कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया है। और आगे अब संभावना बहुत सारी पॉजिटिव बन रही है क्योंकि कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है और प्रमोटर अब तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने लगे हैं क्योंकि अब पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से तांती परिवार के पास है। तो क्या आने वाले समय सुजलॉन एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है? क्या ये अपनी पुरानी 2008 के पहले की जो 400 की हाई है उसको तोड़ के नई हाई बनाएगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सुजलॉन पे हम तब से वीडियो बनाए जब इसकी प्राइस ₹1 के आसपास आ गई थी कोरोना काल में। अब आपको पता ही होगा कि काफ़ी लोगों को टेंशन भी, स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ रही थी क्योंकि एक झटके में तब तो 13 तक पहुंच गया स्टॉक। लेकिन उसके बाद में इसमें वापस गिरावट हुई। स्टॉक बहुत समय तक ₹5 ₹6 के आसपास आ गया और आप देखें तो ₹8 पर तो कम से कम काफ़ी समय तक, लंबे समय तक रहा। लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। उसके बावजूद भी हमने लगातार वीडियो बना के इसमें मोटिवेट किया कि भाई इसमें आप बने रहे। अब आप देख सकते हो उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। इस समय स्टॉक 38.65 के आसपास है, जहाँ पे 0.65% की तेजी हमें देखने को मिली कल। वैसे आप देख सकते हो कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई क्योंकि 39 की हाई से स्टॉक थोड़ा नीचे आया, लेकिन स्टॉक मजबूत दिखाई दे रहा है। वैसे पिछले 6 महीने में स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया। ₹8 के आसपास स्टॉक था 15 मई को। 368% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। बहुत ही बेहतर रिटर्न, कम समय में शानदार रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे देख लो कि MSCI इंडेक्स कल से अपने इंडेक्स में बदलाव करने जा रही है और अब इसमें जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके हिसाब से सुजलॉन के लिए पूरा यहाँ पे माहौल बना हुआ है। सुजलॉन इसमें शामिल होगा। इसके अलावा भी कुछ और कंपनियां जो शामिल हो सकती है। तो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल जो इंडेक्स है MSCI, वो 15 नवंबर यानी कल अपने स्टैंडर्ड इंडेक्स में बदलाव करेगा। और इस बदलाव के चलते एनालिस्टों की निगाह इस समय सबसे अधिक इंडसइंड बैंक, सुजलॉन एनर्जी और इसके अलावा देखें तो प्रेसिडेंट सिस्टम, पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी बदलाव में ये शेयर सारे MSCI इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे। नोमा अल्टरनेटिव और रिसर्च की तरफ से जो कहा गया कि इंडसइंड बैंक के इंडेक्स में शामिल होने के बाद इस स्टॉक में करीब $29 करोड़ का नया निवेश आएगा। सुजलॉन एनर्जी को अगर इसमें शामिल कर लिया जाता है तो $26.4 करोड़ का नया निवेश इनको मिलेगा। और इस तरह से प्रेसिडेंट सिस्टम में भी $25.8 करोड़ का नया निवेश आ सकता है। और पेटीएम की कंपनी 197 में भी करीब $16.3 करोड़ का निवेश आ सकता है। तो ये एक नया इन्वेस्टमेंट आएगा। कुछ बड़े इन्वेस्टर जो सिर्फ MSCI इंडेक्स को देखकर ही निवेश करते हैं, उनका निवेश यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा भी कुछ नाम है जिसमें APL अपोलो है, पॉलीकैब, इसके अलावा मैक्रोटेक डेवलपर्स, टाटा मोटर्स, DVR, टाटा कम्युनिकेशन, ये इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। MSCI जैसे ग्लोबल इंडेक्स में किसी भी स्टॉक के शामिल होने से उसमें पैसिव फंड्स की ओर से निवेश बढ़ता है। पैसिव फंड्स आमतौर पर इन इंडेक्स में शामिल शेयरों में ही उनके वेटेज के आधार पर निवेश करते हैं। वही दूसरी ओर जब कोई शेयर इंडेक्स से बाहर होता है तो उसमें पैसिव फंड्स अपनी निकासी करने लगते हैं और उससे शेयर की प्राइस नीचे आ जा सकती है। MSCI 15 नवंबर को अपने MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बदलाव करना ऐलान करेगा। और इसमें आप देखो कि कुछ इंडेक्स जिसमें आप देखें तो गोकुलधार एक्सपर्ट, SJVN, HSC, PTC इंडिया, गेटवे, इसके अलावा अरविंद लिमिटेड, ये कुछ शेयर है जो इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर MSCI इंडेक्स में जगह मिल जाती है तो फिर सुजलॉन में एक नई तेजी की शुरुआत होगी। वैसे ये जो अपडेट निकल के और आई कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 13.36 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं,
तो यहाँ पे इसका क्या नेगेटिव असर पड़ेगा, तो फिलहाल इसका कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस खबर के दम पे कह सकते हैं कि कुछ असर दिखाई देता है। लेकिन ये आप देख लो कि जो इन्होंने शेयर बेचे हैं वो अक्टूबर में बेचे, इस समय नवंबर है, तो उसका कोई असर देखने को नहीं मिलने वाला है। ये अक्टूबर में ही उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो स्टॉक के अंदर ईयर टू डेट के हिसाब से करीब 265% की बम्पर तेजी देखने को मिली। पिछले एक महीने में ही स्टॉक 40% दौड़ा। तो आप देख सकते हो कि यह जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बेचने के बावजूद भी इस शेयर की प्राइस में कोई कमी नहीं आई है। तो यहाँ पे करीब 13.36 करोड़ के शेयर म्यूचुअल फंड्स ने बेचे हैं। तो फिलहाल जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो 4.98% से घट के 4.7% के आसपास आ गई है। लेकिन इसके दौरान अगर आप एफआई की हिस्सेदारी कुछ बढ़ी है। यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग बढ़ने की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग इस समय 13.29% के आसपास है। आने वाले समय ये आपको होल्डिंग बढ़ती हुई देखा देगी। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कुछ ट्रिम हुई है, 4.98% की होल्डिंग थी अगस्त में, सितंबर में 4.7% हुई है। इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग में कुछ ट्रिम हुई है, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। 1.76% की होल्डिंग थी अगस्त में, फिलहाल 1.19% की होल्डिंग है। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की होल्डिंग कुछ बढ़ी है स्लाइटली, 10.86% की होल्डिंग थी अगस्त में, इस समय 10.88% हो गई है। इसके अलावा बैंक की होल्डिंग थी 3.54%, जो उन्होंने अभी फिलहाल अपनी बेच दी है, इस समय नहीं दिखाई देगी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, 41.24% की होल्डिंग थी अगस्त में, जो इसमें 42.94% हुई है। इसके अलावा अदर्स की होल्डिंग बढ़ी, यानी कुछ इंडिया के बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 24.33% की होल्डिंग थी अगस्त में, जो इस समय 27% हुई है। तो यहाँ पे ये कुछ फंड हाउस की वजह से निवेश में बदलाव आया है। यहाँ पे कंपनी ने अपने डेट को लगातार कम किया, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। यानी देख सकते हो कि 600 करोड़ का सरप्लस कैश है उनके पास, सारा कर्ज उन्होंने चुकाया अपना। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो गया है बहुत ज़बरदस्त, 92.6 डेज से पहले जो घट के अब 71.6 डेज के आसपास आ गए। तो सेहत सुधरनी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो इसके पेयर कंपनियों के अगर आप कंपेयर करें तो ये चौथे नंबर की कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से। सबसे ऊपर सीमेंस है जिसका मार्केट कैप 1,21,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन शेयर की प्राइस 3,418 है। एबीबी इंडिया की बात करें तो करीब 90,000 करोड़ का उसका शेयर आप देखें तो मार्केट कैप है, शेयर की प्राइस 4,200 के आसपास है। सीजी पावर तीसरे नंबर की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 58,000 करोड़ के आसपास है, इसकी प्राइस 382 की है। और उससे नीचे मार्केट कैप आप देखें तो सुजलॉन का दिखाई देगा 52,000 करोड़ के आसपास, और इसकी शेयर प्राइस मात्र 38 की है। भेल जिसका मार्केट कैप सुजलॉन से भी कम है 47,000 करोड़ का, लेकिन अगर आप उसकी प्राइस देखें तो 136 के आसपास है। अपार इंडस्ट्री जिसकी मार्केट कैप मात्र 20,000 करोड़ का है, लेकिन उसकी शेयर प्राइस 5,428 की है। और हिताची एनर्जी जिसका मार्केट कैप मात्र 18,492 करोड़ के आसपास है, लेकिन शेयर प्राइस 4,363 के आसपास है। तो आप क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि इससे कम मार्केट कैप वाली कंपनियों की शेयर प्राइस 4-4 हज़ार के आसपास है। और अगर पी रेशियो देखें तो इस समय आपको जो सुजलॉन का पी रेशियो उससे भी ज़्यादा पी रेशियो आपको भेल का दिखाई देगा, करीब 666 का पी रेशियो है, जबकि सुजलॉन का पी रेशियो 140 के आसपास है, और हिटाची का तो 224 का पी रेशियो है। तो ये भी आप देखो कि इससे ज़्यादा पी रेशियो वाली कंपनियां जिनकी प्राइस ज़्यादा है, उस हिसाब से सुजलॉन अभी भी कम प्राइस में स्टॉक है। और इस पूरी लिस्ट में देखो तो ये अकेला 2 डिजिट में, बाकी सारे 3 डिजिट और 4 डिजिट में। तो डेफिनेटली ये स्टॉक आने वाले समय में अपनी पुरानी हाई को तोड़ेगा और एक नई हाई बनाएगा, इसके अंदर वो सारी संभावना है। अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स -11% था, 5 ईयर के हिसाब से -6%, 3 ईयर के हिसाब से 26% पॉजिटिव। इस टीटीएम फिलहाल -14%। सेल्स आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा जाए इस टीटीएम के दौरान। लेकिन अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 7% था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़े तो 17% हुआ, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 27% पॉजिटिव हुआ। लेकिन इस टीटीएम 459% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत भारी उछाल है। और ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, क्योंकि कंपनी अब कर्ज मुक्त हो चुकी है। बहुत सारी मजबूत ऑर्डर बुक है, करीब 1600 मेगावाट के ऑर्डर है इनके पास। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रमोटर ने अपनी गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया और अब उनका नेक्स्ट टारगेट उनका अब वो अपनी शेयर होल्डिंग में शेयर अब खरीदना शुरू करेंगे, जिससे ये आने वाले समय उनकी पकड़ और मजबूत होगी। तो ये दाव लगाने का सही समय। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।